की हत्या की है, 5 बच्चों को मारा है। आज जब द्रौपदी ने उस अश्वत्थामा को देखा तो आज भी द्रौपदी का धर्म नहीं छूटा और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को हत्यारे के रूप में नहीं देखा। भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत में लिखा, निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। इस प्रसंग में व्यास जी ने द्रौपदी को द्रौपदी नहीं कहा, इस प्रसंग में भगवान व्यास ने द्रौपदी को कृष्णा कहा। ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण ने अपना नाम अपनी सगी बहन सुभद्रा को नहीं दिया, श्री कृष्ण ने अपना नाम द्रुपद राजा की बेटी द्रौपदी को दिया। क्यों? जैसे कृष्ण दया के सागर है वैसे कृष्णा दया की देवी है। क्या दया है! व्यास जी ने कहा, निरीक्ष्य कृष्णा पकृतं गुरु सुतम। आज अश्वत्थामा को हत्यारे के रूप में द्रौपदी ने नहीं देखा, अपने गुरु के पुत्र के रूप में देखा। और जैसे ही देखा कि हमारे गुरु के पुत्र को बांधा हुआ है रस्सियों से, तो द्रौपदी ने चिल्लाते हुए आवाज लगाई। द्रौपदी ने कहा, उवाच चासन्त्यस्य बन्धुना नयनं सती मुच्यताम् एष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम् ऐसा, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देवी ये वही पापी है जिसने तुम्हारे 5 बच्चों की हत्या की है। द्रौपदी ने कहा, तो भी छोड़ दो इसको, छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी ने कहा, क्योंकि महाराज धर्म, आज हमारा धर्म कहता है कि इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? तो द्रौपदी ने कारण बताया। पहला कारण, महाराज ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो वर्णाश्रम का गुरु होता है। दूसरा, यह आपके गुरु का पुत्र है, गुरुपुत्र है, और गुरु का पुत्र भी गुरु के ही समान होता है। महाराज इसके पिता ने जो अपने पुत्र को नहीं सिखाया वो आप लोगों को सिखाया है। आज गुरु के ऋण चुकाने का मौका है, आज इसे छोड़ दीजिए। और तीसरा एक और कारण द्रौपदी ने दिया। द्रौपदी ने कहा, महाराज मैं एक मां हूं ना, जानती हूं बच्चे के मरने का दुख क्या होता है। आज मेरे सामने मेरे 5 बच्चों का शव पड़ा है, मैं जानती हूं। मेरे 5 बच्चे मारे गए तो क्या, मेरे 5 पति हैं, मैं उनके सहारे जी लूंगी। लेकिन इस अश्वत्थामा की जो मां है देवी कृपी, उनके पति द्रोणाचार्य तो पहले ही मर चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए। वो देवी केवल इसके सहारे जी रही है। अगर इसको कुछ हो गया तो वो कैसे जिए? इसलिए महाराज इसको छोड़ दो। मैं मां हूं ना, जानती हूं अपने बच्चे के शव को देखना कैसा होता है। जिस बच्चे को गोद में खिलाया हो, जिस बच्चे को कभी सूर्य की ताप भी न लगने दी हो, उसी बच्चे को जब चिता में बिठाना पड़ता है तो मां के सीने पर क्या बीतती है जानते हैं। महाराज जिसको छोड़ दो। धन्य है देवी द्रौपदी, क्या दया है द्रौपदी के हृदय में। अरे हमें तो कोई 2 गालियां दे दे तो वो भी हमें
दो गालियां दे दे तो उसे हम नहीं भूलते, कोई दो बुरे वाक्य कह दे तो जीवन भर बस उसी बात को लेकर बैठे रहते हैं। पर विचार करिए, जिस मां के सामने उसके 5 बच्चों का शव पड़ा है, वो मां उस अवस्था में भी धर्म पर खड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मैं केवल मां नहीं हूं, मैं महारानी भी हूं हस्तिनापुर की, और आज जैसा मैं करूंगी मेरा अनुगमन लोग करेंगे, मेरा लोग अनुसरण करेंगे। समाज में जो लोग बड़े पदों पर हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप जो करोगे पीछे के लोग आपका अनुसरण करेंगे। इसीलिए हमसे कोई ऐसी भूल न बने जिससे समाज विकृत दिशा की ओर निकले, समाज विकृत हो जाए, ऐसा हमसे कुछ ना हो। तो अर्जुन ने कहा, देवी मैं क्या करूं? आज बड़े भैया से पूछा युधिष्ठिर जी से, भैया क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन द्रौपदी जो कहती है वो बिल्कुल ठीक कहती है, छोड़ दो इसको। जैसे ही ये बात युधिष्ठिर ने कही, बोल पड़े भीम, अर्जुन मैं निश्चित कहता हूं अगर आज तू इसे छोड़ देगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मृत्यु के योग्य है, जैसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, मृत्यु का अधिकारी है। अर्जुन के मन में संशय हुआ, क्या करूं, क्या करना चाहिए? तब जब जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे, आप लोगों से भी कहता हूं, जब जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे, उलझन बड़ी हो जाए, तब क्या करें? अर्जुन तो एक ही काम करते हैं, श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाते हैं। गोविंद के पास आए, हे गोविंद, हे गिरधारी। एक भाई कहते हैं इसे छोड़ दो, दूसरे भाई कहते हैं इसे मार दो, क्या करूं? लेकिन हमारे कृष्ण कौन से कम है? दरबारी, हमारे कृष्ण कौन से कम है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, जो आप चाहते हैं मैं वही चाहता हूं। क्या करें आप बताइए? जिस ताले की चाबी किसी के पास नहीं, उस ताले की चाबी श्री कृष्ण के पास। आप बताइए। लेकिन सीधा सीधा बोल जाएं तो कृष्ण ही कैसे? सीधी बात करने लगे तो श्री कृष्ण किस बात के? टेढ़ा बोलते हैं इसीलिए तो कृष्ण है। भगवान कृष्ण बोले, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायि वधार्हण, मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम्। भगवान कृष्ण बोले, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक बोले, छोड़ दो इसको। लेकिन ठाकुर जी बोले, रुको रुको रुको, आततायी वधार्हण, आततायी को तुरंत मार देना चाहिए। भीम बोले, अब ठीक बोले। अर्जुन बोले कि मारे या छोड़े? भगवान बोले, मयि वो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम्। ये दोनों बातें वेद कहते हैं। ब्राह्मण को मारो नहीं, आतताई को छोड़ो नहीं। भीम को क्रोध आया,
अर्जुन तो शिष्य है, वो तो सोच में पड़ गए कि फिर करना क्या है। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, हम मारे कि छोड़े। लेकिन भीम ने डांटते हुए कहा, हे कृष्ण, कभी तो सीधी बात कर लिया करो, जब देखो टेढ़ा ही बोलते हो। अरे परिस्थिति देखो, ये ब्राह्मण भी है, ये आतताई भी है, मारे कि छोड़े। भगवान बोले मारो भी और छोड़ो भी, दोनों करो। अर्जुन ने कहा हद हो गई, दोनों कैसे करें? भगवान बोले वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्यो स्थितैः का। देखो ये आतताई है इसीलिए से मारो, लेकिन ब्राह्मण है इसलिए इसकी मृत्यु शिरच्छेदन से नहीं शिखाच्छेदन से करो। सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका अपमान ही उसकी मृत्यु है, इसलिए इसे अपमानित करो, लज्जित करो, तिरस्कृत करो। इसकी शिखा निकाल लो, इसके सिर के मणि निकाल लो और इसे धक्के मारकर राज्य से बाहर करो, वही इसकी मृत्यु होगी। और अपमान से बड़ी कोई मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु तो एक बार मारती है, अपमान हर क्षण मारता है। पांडवों ने कहा ठीक, तो अश्वत्थामा को मार भी दिया और छोड़ भी दिया, मणि निकाल ली, शिखाच्छेदन कर दिया और धक्के मार कर निकाल दिया। लेकिन दुष्ट अश्वत्थामा ने कहा इन पांडवों के वंश में मैं किसी को जीवित रहने नहीं दूंगा। धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, मन में विचार किया इन पांडवों के वंश में तो अब कोई बचा नहीं। हाँ, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसकी जो पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा गर्भवती है। यदि उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए तो पांडवों का समूल वंश नष्ट हो जाए। इसलिए उत्तरा के गर्भ को इंगित करके उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया और जो ब्रह्मास्त्र चला उत्तरा की ओर। यहां भगवान पांडवों से कह ही रहे थे कि अब हम चलें, द्वारिका कब से यही है, अब हम द्वारिका की ओर चलें। ठाकुर जी विदा ही ले रहे थे, एक पैर रथ पर रखा है, एक पैर भूमि पर है, चढ़ने ही वाले थे। इतने में उत्तरा जी दौड़ते हुए भगवान के पास आई हैं और भगवान से कह रही है पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा जी दौड़ते हुए आए। उत्तरा जी ने कहा हे प्रभु पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, हे नाथ मेरी रक्षा करिए। देखो उत्तरा जी बहुत समझदार है। उत्तरा जी किसी और के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास गई। अक्सर होता यह है कि जब दो चार जगह से लोग घूम जाएं तब आखिरी में भगवान के पास जाते हैं, पर उत्तरा जी ने कहा इधर उधर जाना ही नहीं, सीधे भगवान के पास दौड़ते हुए आई हैं उत्तरा। क्यों आई हैं? क्योंकि सास ने समझाया है, सास की शिक्षा है। उत्तरा की सास है द्रौपदी जी। द्रौपदी जी ने समझाया है बेटी जीवन में कभी भी संकट आए किसी के पास मत जाना, सीधे प्रभु के पास। आज उत्तरा जी दौड़ते हुए भगवान के पास आई और जब दौड़ते हुए उत्तरा जी आई, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षमाम त्राहि माम रक्षमाम। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरटमौलिनम अपिच्य दर्शनम श्यामम तडिद्वास समच्युतम। अंगूठे के बराबर रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए। परिभ्रमंत मुल्का भाम भ्रामयंतम गदामुहु। गदा के प्रहार से भगवान ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ की रक्षा